तो हमें एनिमे के स्टार्टिंग में एक हॉरर सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक ब्लैक कलर की अननोन आइडेंटिटी कैन मशीन में एक कॉइन डालती है। कुछ देर तक वेट करने पर जब कैन बाहर नहीं आता तो वह खुद कैन मशीन के अंदर चली जाती है। इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के को उसके टीचर के साथ बैठा देखते हैं। टीचर सूजी के एकेडमिक रिपोर्ट्स की तारीफ करते हुए उसे कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर ऑफर करता है, लेकिन वह उस कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। असल में ये लड़का सूची ही हमारे इस एनिमे का मेन हीरो है। इसके बाद हम सूची को उसके क्लासमेट्स के साथ बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त टॉन्ट मारते हुए सूची से पूछते हैं क्या उसे कोई रिकमेंडेशन लेटर मिला है। सूची झूठ कह देता है। वह कहता है कि उसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी। यह सुन सब उस पर हंसने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की सूची को देखकर प्यार से स्माइल देती है। सूची अपने दोस्तों के साथ स्टेयर्स से नीचे उतर रहा होता है। उतने में उसे एक स्मेल आती है। वह रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मरा हुआ खरगोश दिखाई देता है। उतने में उसका दोस्त उसे आवाज़ लगाता है। यह सुन सूची क्लास में चला जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की बेंच के ऊपर बैठ अपना फ़ोन चला रही होती है। इसी बीच सूची और उसके दोस्त अनजाने में उस लड़की का अंडरगारमेंट को देख लेते हैं। यह देखते ही सूची के दोस्त अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है, लेकिन सूची इसके मज़े ले रहा होता है। यह देख वह लड़की गुस्सा हो जाती है और सूची के फेस पर नोटबुक फेंक मारती है। नेक्स्ट सीन में सूची छुट्टी के बाद क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है। इतने में एक लड़की आती है और सूची को अपना रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बताती है। सूची उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। असल में उसको पता नहीं होता कि सूची ने रिकमेंडेशन लेटर लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद हमें सूची अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रहा होता है। नींद न आने के कारण वह बाहर टहलने निकल जाता है और हम उसे मोबाइल में गेम खेलता देखते हैं। इसी बीच उसे कुछ एबनॉर्मल सा स्मेल सेंस होता है। वह उस स्मेल का पीछा करता है और एक जलते हुए घर के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस घर के अंदर उसी की एक क्लासमेट बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। वह उस जलते हुए घर के अंदर जाने लगता है। इतने में वह ऑटोमेटिकली एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक धमाकेदार एंट्री के साथ उस लड़की को घर से बाहर निकाल एक ग्राउंड पर सुला देता है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर उसके अंदर की ठरक जाग जाती है, यहाँ तक कि वह उसका अंडरगारमेंट उतारने का ट्राई करता है। इतने में वह किसी तरह अपने हवस को कंट्रोल करता है और वह रुक जाता है, फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इससे पहले कि वह लड़की जाग जाती वह तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। जल्दी जल्दी में वह अपना मोबाइल वहीं भूल जाता है। जब वह लड़की की आंखें खुलती है वह अपनी इस हालत और साथ ही में उसके करीब एक अनजान मोबाइल को पड़ा देख वह समझ जाती है ये किसने किया है। दूसरे दिन जब सूची स्कूल जाता है तो वह लड़की उसके सामने आ जाती है और सूची से पूछती है क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। सूची एकदम से चुप हो जाता है। सूची की चुप्पी को देख वह समझ जाती है कि सूची ही मॉन्स्टर है। उसके रूम से बाहर जाते ही सूची उस लड़की के लॉकर को ओपन करता है। वह उस लड़की के कपड़े को स्मेल करने लगता है और अपनी हवस मिटा रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि वह अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि अपना फ़ोन वापस लेने आया। हम देखते हैं कि उस लड़की ने सूची का फ़ोन तो कहीं और ही छिपाया हुआ था, जहाँ तक कि सूची का हाथ तो नहीं पहुँच सकता था, लेकिन उसकी सोच ज़रूर पहुँच सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह लड़की टेरेस पर बैठी होती है। वह सूची के फ़ोन को टेरेस के एक एज पर रख देती है। जैसे ही सूची अपने फ़ोन को लेने के लिए आगे बढ़ता है वह एक डेविल स्माइल देती है और सूची को टेरेस से नीचे धक्का दे देती है। इससे पहले कि सूची का शरीर ग्राउंड को टच करता वह अपने आप को बचाने के लिए मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वह एक लंबी सी जंप मार उस लड़की के आगे आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वह उस लड़की पर हमला करता वह उसे सूची का मॉन्स्टर वाला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दिखाती है। फिर वह उसे अकेले में ले जाती है और उससे उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। सूची कहता है कि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ये सुनते ही वह लड़की उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर वह इस बारे में नहीं बताएगा तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी, जिससे कि टीवी चैनल्स वाले सूची के पीछे हाथ धोकर पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाकर उस पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग भी कर सकता है। सूची कहता है कि अगर कोई उन्हें यहाँ पर इस हालत में देख लेगा तो उनके बारे में कुछ गलत सोचेगा, इसलिए वह लड़की उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर वह फ्रेश होकर सूची के सामने कपड़े बदलने लगती है। इसका फ़ायदा उठाकर हवसखोर सूची उसके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से घूर रहा होता है। जैसे ही वह सूची को ये करता देख लेती है वह अपना हाथ
पैंट के आगे रख देता है ताकि उस लड़की को उसका वो दिख ना जाए। इसके बाद वह लड़की कहती है अगर सूची उसकी सारी बात मानेगा तो वह उसके वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताएगी, और साथ ही में सूची को गोल्ड कॉइन दिखाते हुए उस कॉइन के बारे में पूछती है। इतने में उनकी बातचीत के बीच एक मांस वाली लड़की दोनों को साथ में देख लेती है। सूची पूछता है क्या ये उसकी फ्रेंड है। इतने में वो मांस वाली लड़की कमरे के अंदर आ जाती है। वह लड़की सूची को उस पर अटैक करने के लिए कहती है। इससे पहले कि सूची कुछ कर पाता, वो मांस वाली लड़की सूची को एक जोरदार किक कर उसकी बत्ती गुल कर देती है। बाद में वह अपने हाथ में एक नाइफ लिए उस लड़की की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वह चाकू से उस लड़की पर अटैक करती, उतने में सूची अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और मांस वाली लड़की के हाथ से नाइफ गिरा देता है और उसे लपेटे में ले लेता है। अब वह लड़की उसका मांस निकाल लेती है और उसे भी वही गोल्ड कॉइन दिखाती है। गोल्ड कॉइन को देख वह मांस वाली लड़की इस कॉइन को उसे लौटाने के लिए कहती है, लेकिन यह सुन सूची की दोस्त हंसने लगती है। इतने में मांस वाली लड़की के हाथ एक खूंखार मॉन्स्टर के पंजे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये भी सूची की तरह ही एक खतरनाक मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होते ही सूची को एक ही झटके में नीचे गिरा देती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम मांस वाली लड़की को एक ग्रासलैंड में एक बिल्ली के साथ देखते हैं। उतने में उसे घास के बीच एक सुनहरा सिक्का दिखाई देता है। वह उस सिक्के को अपने पास रख लेती है। इसके बाद हमें चेंजिंग रूम में कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो कि एक कैन मशीन के बारे में बात करती है, जिसमें गोल्डन सिक्का डालने पर वह तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। यह सब वो सुन रही होती है। वह इन रूमर्स पर बिलीव नहीं करती। वह अपने कपड़े चेंज कर वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम हिक्वावा है। वह एक एथलीट होती है, साथ ही में आने वाले नेशनल्स की तैयारी में लगी होती है, लेकिन वह इतनी तेज़ नहीं होती कि रेस को जीत सके, इसलिए वह किसी तरह अपनी स्पीड बढ़ाना चाहती है। अगले दिन उसकी रेस होती है। इतने कम टाइम में स्पीड को इंक्रीज़ करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। रात में घर वापसी के टाइम पर वह उसी कैन मशीन के पास जाती है और अपना सुनहरा सिक्का उसमें डाल देती है। कुछ देर तक वेट करने के बाद उस कैन मशीन से न तो कैन बाहर आता है, ना ही कोई चमत्कार होता है। यह देख वह गुस्से से कैन मशीन को किक करती है और आगे चली जाती है। इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि एक लड़के के हाथ में वही सिक्का होता है जो कि उसने कैन मशीन में अभी अभी डाला होता है। वह लड़का कहता है क्योंकि तुमने मेरी कीमती चीज़ मुझे लौटाई है, इसलिए मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। दूसरे दिन हमें हिक्वा रेस में दिखाई देती है। वह उस दिन हवा से भी तेज़ दौड़ती है। वह रेस जीतने वाली होती है। इतने में रेस के बीच उसके जूते फटने लगते हैं। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उसके हाथ और पैर से बड़े से पंजे निकलने लगता है। इससे पहले कि सब उसे इस रूप में देख ले, वह रेस को छोड़ झाड़ियों के पीछे जा छिप जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वह सोचती है अगर उसे दूसरा सुनहरा सिक्का मिल जाए तो वह अपनी विश को रिवर्स कर अपने आप को फिर से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। वह उस गार्डन में सिक्के की तलाश कर रही होती है। ऐसे में पुल के ऊपर से उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती है, इसमें कि वह स्विची और उसकी फ्रेंड को सिक्के के बारे में बात करता सुन लेती है। वह उन दोनों का पीछा करती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मास्क वाली लड़की यानी कि हिक्वा स्विची को बुरी तरह से मार रही होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर स्विची की दोस्त उसके फेस पर लाल हिट स्प्रे कर देती है, जिससे कि वह कुछ देर के लिए कुछ देख नहीं पा रही होती और यहाँ वहाँ पंच करने लगती है। स्विची की फ्रेंड स्विची को हिक्वा पर अपने पिस्तौल को यूज़ करने के लिए कहती है, लेकिन स्विची ब्लैंक हो जाता है और वह फाइट की जगह पर उसकी फ्रेंड को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वह एक अंधेरे सी जगह में जाकर छिप जाते हैं। दूसरी ओर हिक्वा पागलों की तरह उन दोनों की तलाश कर रही होती है। इधर स्विची थोड़ा सा डिमोटिवेट नज़र आता है और वह उससे हिक्वा पर लाल हिट स्प्रे करने का रीज़न पूछता है। वह कहती है अगर वह स्प्रे नहीं करती तो हिक्वा उन दोनों को मार देती। इस पर स्विची कहता है वो एक अच्छी इंसान भी तो हो सकती है ना। उसकी फ्रेंड कहती है अगर वह अच्छी इंसान होती तो उस पर चाकू से अटैक ना करती और स्विची को इतनी बुरी तरह से ना मारती। अब दोनों प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन स्विची इतना डर जाता है कि अब वह फाइट करने से मना कर देता है। इसी बीच स्विची की दोस्त उसके बैग पर एक जिप नोटिस करती है। उसे वह एक टाइप का कॉस्ट्यूम लगता है। वह उस जिप को खोलती है और अंदर देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सोचती है अगर वह उस सूट के अंदर चली जाए तो हिक्वाओ के अटैक से बच सकती है। जैसे ही वह सूट के अंदर जाती है वह स्विची के साथ कनेक्ट हो जाती है।
वह एक दूसरे के मन की बात सुन पा रहे होते हैं। तभी स्विची उस लड़की के पास्ट के एक मेमोरी को देखता है जिसमें कि एक ब्लैक कलर का शैडो मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। दूसरी ओर स्विची की फ्रेंड स्विची के अंदर के फियर को फील कर पा रही होती है। वह स्विची को रिलैक्स करने के लिए कहती है। इतने में हिकोआवा वहाँ आ जाती है। स्विची और उसकी फ्रेंड हिकोआवा को मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे ललकारते हैं। हिकोआवा तेजी से उनकी तरफ आती है और मॉन्स्टर के फेस पर एक जोरदार किक करती है। वह कंटिन्यूअसली उस पर एक के बाद एक अटैक करती है जिसके कारण ये दोनों उस पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे। इतने में वह एक सुपर किक उनके सर पर दे मारती है जिससे कि वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। वह उन्हें अपने पैरों से कुचलने का ट्राई करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के अंदर बैठी हुई स्विची की दोस्त काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड कहती है, स्विची मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, और मानो उसमें कुछ स्पेशल पावर आ गई हो। वह फिर से उठ खड़ी होती है। इतने में हिकुआ उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार वह उस अटैक को रोक लेती है और काउंटर अटैक के तौर पर उसे एक ही पंच में ढेर कर देती है। अब फाइट अलग ही मोड पर चला गया होता है। अब स्विची की फ्रेंड हिकुआ पर हावी हो रही होती है। उसके एक ही किक से हिकुआवा दूर जमीन में जा गिरती है। अब स्विची की फ्रेंड उसे उल्टा लटकाते हुए उस कॉइन का रहस्य के बारे में पूछती है। जब हिकुआवा को पता चलता है कि मॉन्स्टर के अंदर स्विची नहीं बल्कि वह लड़की है, तो वह उसे जवाब देने से इनकार कर देती है। इस पर स्विची की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वह एक डेविल स्माइल देती है और अपनी पिस्तौल निकालती है। स्विची उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वह हिकुआवा को शूट कर उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद स्विची की फ्रेंड सूट से बाहर निकलती है और कहती है, इसे मारकर तो मज़ा ही आ गया। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्विची क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ चिल मार रहा होता है। इतने में स्विची की फ्रेंड उसे कॉल करती है, लेकिन स्विची उसके कॉल को बार बार इग्नोर करता है। इससे परेशान होकर स्विची की फ्रेंड उसके क्लास में आ जाती है। स्विची पीछे मुड़ता है तो वह क्लेयर को अपने पीछे खड़ा देखता है। क्लेयर को देखते ही उसके सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और स्विची थोड़ा साय फील करने लगता है। तो वह स्विची को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद हमें रेलवे ट्रैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर बहुत ही खुश होती है कि उन्होंने एक खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले मार दिया। दूसरी ओर स्विची का चेहरा उतरा हुआ होता है। उसे गिल्ट फील हो रहा होता है कि उन्होंने बेवजह ही एक लड़की को मार दिया। इस पर क्लेयर डेविल स्माइल देते हुए कहती है अब वह स्विची की मदद से इस दुनिया पर राज करेगी। अब हमें स्विची और क्लेयर को एक कॉटेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्विची बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उस हादसे के बाद वह फिर से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने से डर रहा होता है। वो कहता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अकेले मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाऊँगा। यह सुन क्लेयर उसे हौसला देती है। वह कहती है तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने मुझे एक जलते हुए घर से बचाया था, इसका मतलब तुम में कुछ तो स्पेशल बात है। फिर क्लेयर अपने एक राज के बारे में बताती है, जिसमें कि उसकी बहन एलिना भी काफ़ी सालों पहले मॉन्स्टर बन गई थी। उसके अकॉर्डिंग उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। स्विची पूछता है अभी उसकी बहन कहाँ पर है। क्लेयर कहती है उसके पेरेंट्स को मारने के बाद वह उसे फिर कभी नहीं दिखी। वह सभी मॉन्स्टरों की जड़ अपनी बहन को ठहराती है और साथ ही में यह कहती है किस्मत ने उन्हें साथ मिलाया है। वह स्विची का साथ ज़िंदगी भर के लिए मांगती है और कहती है अगर किसी रीज़न से स्विची की मौत हो जाती है तो वह भी अपनी जान ले लेगी। अब स्विची क्लेयर की बहन एलिना को ढूंढने का डिसाइड करता है। सीन आज से कुछ 7 महीने पहले शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल क्लियर जैसी होती है, बस उसके बालों का कलर ब्लैक था। उसके हाथ में भी वही सुनहरा सिक्का दिखाई देता है और हमें वही मिस्टीरियस लड़का जो एनिमे के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वह दिखाई देता है। वह लड़की उसे किसी और के लिए विश मांगने की बात करती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से वही मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो अपने मोबाइल के कैमरे से वही सिक्के को देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि यह सिक्के को सिर्फ ह्यूमन आई से ही देखा जा सकता है। इसके बाद हमें क्लियर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लियर और स्विची चिल मार रहे होते हैं। इतने में क्लियर अपने कपड़े उतारने लगती है। यह देख स्विची शर्मा जाता है। क्लियर कहती है उन्हें आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद वह स्विची को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वह बिना कपड़ों के स्विची के कॉस्ट्यूम के अंदर घुसने लगती है। स्विची के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह अपना स्विम सूट पहन लेती है। वह स्विची को एक लंबी सांस लेने के लिए कहती है और इतने में वह कॉस्ट्यूम के अंदर घुस जाती है। इसके बाद स्विची और क्लियर ट्रेनिंग करता है। स्विची एक ग्लास को अपने हाथ से छूने का ट्राई करता है, लेकिन क्लियर उसके हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। वह स्विची को अपना राइट हैंड आगे बढ़ाने के लिए कहती है और वह मॉन्स्टर का लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाती है, लेकिन दोनों के थॉट्स अलग होने के कारण मॉन्स्टर ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद वह ट्रेनिंग के दूसरे लेवल पर जाता है।
जहाँ पर क्लेयर उसे कहती है जिस तरीके से उसने अपनी स्मेल की पावर से उसे जलते हुए घर से ढूंढ निकाला था, उसी तरह से वह उसकी बहन एलिना के स्कूल यूनिफॉर्म का स्मेल को सेंस कर उसे ढूंढ सकता है। इतने में फिर से सूजी को वही फ्लैशबैक दिखाई देता है। सूजी क्लेयर से पूछता है क्या उसने सच में अपने बहन को उसके पेरेंट्स को मारते हुए देखा था। इस पर क्लेयर कहती है उसे नहीं पता। जब वह स्कूल से लौटी तो वह देखती है कि उसका घर डिस्ट्रॉयड हो चुका था और उसकी बहन मॉन्स्टर के फॉर्म में घर के बाहर खड़ी होती है। इससे पहले कि क्लेयर कुछ कर पाती, उसकी बहन पल भर में मिट्टी के माफिक हवा में गायब हो जाती है। सूची क्लेयर के फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा होता है, साथ ही में उसे ये सवाल परेशान कर रहा होता है कि आखिर उसे किसने और क्यों मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म किया और हिकावा ने क्यों उस पर अटैक किया। ऐसे काफ़ी राज के जवाब सूची को जानने थे। इतने में उसे यूनिफॉर्म से बहुत सारे लोगों के ब्लड की स्मेल आती है, मानो एक ही मॉन्स्टर ने ये सबको मारा हो। और क्लियर के पेरेंट्स के मौत के पीछे भी इसी शैडो मॉन्स्टर का हाथ है। अब सूची क्लियर की मदद करने का डिसाइड करता है। वह दोनों एक मॉल में जाते हैं और वहाँ से पानी और खाने जैसी ज़रूरतमंद चीज़ को खरीदते हैं। इसके बाद सूची गार्डन में बैठ नूडल्स खा रहा होता है। इसी बीच क्लेयर सूची से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले कि सूची उस बारे में कुछ कह पाता, इतने में सूची की एक क्लासमेट अपनी कार में सूची को क्लेयर के साथ देख शॉक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सूची और क्लेयर स्टेशन के करीब एक बंकर में दिखाए जाते हैं। क्लेयर की सिक्स्थ सेंस कह रही होती है कि उसकी बहन इसी टाउन में है। उनके अनुसार वह अकेली नहीं है, कोई ना कोई उसकी ज़रूर हेल्प कर रहा है। वह सूची से उसके मॉन्स्टर पावर यूज़ करने के लिए कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। सूची उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए ऑफ़र करता है। इस पर क्लियर कहती है वह एक ही शर्त पर मूवी देखने चलेगी, बस मूवी डरावनी नहीं होनी चाहिए। इतने में हमें स्टेशन की ओर एक ट्रेन आता हुआ दिखाई देता है और उसमें से एक स्कार्फ वाली लड़की बाहर आती है। इतने में सूची को उसी शैडो मॉन्स्टर की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वह ना चाहते हुए भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। क्लेयर उसके अचानक से ट्रांसफॉर्म होने की वजह पूछती है। इस पर सूची कहता है उसे सिमिलर काइंड की स्मेल आ रही है जैसी उसके बहन के यूनिफॉर्म से आ रही थी। क्लेयर के पूछने पर वह कहता है कि उसे यह स्मेल प्लेटफॉर्म की ओर से आ रही है। यह सुन क्लेयर तेज़ी से भाग अपना कैमरा हाथ में उठा लेती है। उतने में हम देखते हैं कि वह स्कार्फ वाली लड़की अपना स्कार्फ खोलती है। वह और कोई नहीं बल्कि क्लेयर की बहन शैडो मॉन्स्टर एलिना ही होती है। एलिना को देखते ही क्लेयर डिसाइड करती है वह उसकी बहन को पिस्तौल का यूज़ कर मार देगी। इस पर सूची पूछता है क्या वह अपनी बहन को सच में शूट करना चाहती है। इसके जवाब में क्लेयर कहती है वह एक मर्सीलेस मॉन्स्टर है, उसने अनेक निर्दोषों की जान ली है। ये कहते ही वह सूची के कॉस्ट्यूम के अंदर चली जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ सूची। नेक्स्ट सीन में हम सूची और क्लेयर के हाथ में एक पिस्तौल देखते हैं। वह एक घर के बाहर एलिना का वेट करते दिखाई देता है। सूची फिर से उससे पूछता है क्या वह सच में उसे मारना चाहती है। क्लियर कहती है उसने मेरे माँ बाबा को मारा है, मैं हर हाल में उसे मारना चाहती हूँ। उतने में सूची को एलिना की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। एलिना घर से बाहर निकलती है। क्लियर अपनी बहन के इमोशंस को साइड में रख पिस्तौल के ट्रिगर को प्रेस करती है। सूची घबरा जाता है। इससे पिस्तौल की गोली एलिना के दिल पर लगने की जगह उसके सिर पर लगती है। एलिना डेविल लुक देती है और पलक झपकते ही शैडो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सूची और क्लियर को अपने हाथों से जकड़ लेती है। सूची और क्लियर डर जाता है। सूची की धीरे से आवाज़ आती है मुझे मत मारो। यह सुन शैडो मॉन्स्टर फिर से ह्यूमन फॉर्म में यानी कि एलिना के फॉर्म में आ जाती है। वह कहती है कि यहाँ सड़क पर काफ़ी लोग हैं, वह उसे देखकर डर जाएंगे, इसलिए वह सूची को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाती है। सूची एलिना के ऐसे व्यवहार को देख कंफ्यूज्ड हो जाता है। असल में क्लियर ने जैसा बताया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट उसकी बहन का बिहेवियर था। एलिना और सूची साथ में चल रहे होते हैं। उतने में एलिना एक जगह रुक जाती है और कहती है मैं तुम्हें फिजिकली देख नहीं सकती लेकिन तुम्हें सेंस ज़रूर कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सूची। यह सुन क्लियर शॉक हो जाती है कि सूची और एलिना एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। इसके अलावा वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं इसी के लायक हूँ। इतने में क्लियर उसके सिर पर अपनी पिस्तौल तांग देती है। सफाई के तौर पर एलिना सूची को कहती है कि उसका सूची को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने का कोई इरादा नहीं था। यह सुन क्लियर शॉक हो जाती है और गलती से पूछ लेती है ये तुम क्या कह रही हो। यह सुनते ही एलिना भड़क जाती है और सूची से पूछती है क्या उसके अंदर कोई लड़की है। सूची के जवाब न आने पर वह भड़क जाती है
और मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और स्विची के पीछे टेलीपोर्ट हो 2 मिनट में ही उसके सिर को उसके बॉडी से अलग कर देती है। जब वह देखती है कि मॉन्स्टर के अंदर स्विची नहीं बल्कि एक लड़की होती है तो एलिना शॉक हो जाती है। एलिना स्विची के सर को अपने हाथ पर लेकर स्विची को आवाज़ लगाती है, लेकिन दूसरी ओर से हमें स्विची की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्लेयर रियलाइज करती है कि स्विची अब नहीं रहा। वह इमोशन में बह जाती है और एलिना पर शूट करने लगती है, लेकिन एलिना के मॉन्स्टर के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वह उसके हर एक अटैक से बड़े आराम से डॉज कर उससे बच जाती है। वह क्लेयर के पास उसके हाथ से गन को नीचे जमीन पर गिरा उसे अनआर्म्ड कर देती है, लेकिन क्लेयर हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर उसके दोस्त को उसके बहन ने मार दिया। आखिर उसके इकलौते दोस्त स्विची की मौत हो चुकी है, तो इस पर गुस्सा तो जायज़ है। वह एलिना पर पीछे से अटैक करती है। इतने में एलिना पीछे घूम जाती है। एलिना क्लेयर को आसमान की सैर कराती है और क्लेयर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरती है। वह क्लेयर के पास जा उससे पूछती है आखिर क्लेयर स्विची के मॉन्स्टर के अंदर क्या कर रही थी। इसके जवाब में क्लेयर कहती है ये एक सीक्रेट है, वह इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएगी। साथ ही में क्लेयर पूछती है आखिर एलिना ने उसके पेरेंट्स की हत्या क्यों की। इसके आंसर में एलिना कहती है क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी थी, उनकी मौत गैस एक्सप्लोजन से हुई थी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। क्लियर गुस्से से उसे कहती है तुम झूठी हो। इतने में एलिना स्विची के हेड को अपने हाथ में लिए कहती है उसे स्विची के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वह कहती है उनके डैड जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन थे और उनकी मॉम जो कि उनको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, एक ना एक दिन तो उनको मरना ही था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया क्लेयर। अब मैं वह पुरानी कमज़ोर एलिना नहीं हूँ, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिना क्लेयर से पूछती है क्या उसके पास वह कॉइन है जो कि जाने के टाइम एलिना ने क्लेयर को दिया था। क्लेयर कहती है मैंने उस कॉइन को फेंक दिया। यह सुन एलिना उसे दूसरा सुनहरा सिक्का देती है और कहती है हाईवे के सामने एक मशीन है, उस मशीन में जब तुम ये सिक्के को डालोगे तो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी हो जाएगी। इतने में उसे किसी का अर्जेंट कॉल आता है। वह क्लेयर को अगली बार से ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लेयर स्विची के पास जाती है। वह कहती है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जब तुम मर जाओगे तब मैं भी अपने आप को मार दूंगी। अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा। वह अपने सर पर गन को रख ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि इतने में स्विची के कटे हुए सर से आवाज़ आती है क्लेयर ऐसा मत करो। यह सुन क्लेयर रुक जाती है और आश्चर्य से पूछती है स्विची तुम जिंदा हो। वह स्विची के पास उसके सर को अपने हाथ में ले रोने लगती है। स्विची कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिना अकेले मरने का सोच भी नहीं सकता। यह सुन क्लियर इमोशनल हो उसे हक कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम वही मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं। इतना में क्लियर स्विची के हेड को हाथ में लिए उसे मदद करने के लिए कहती है। पहले तो वह मिस्टीरियस लड़का कुछ समझ नहीं पाता, फिर वह सुनहरे सिक्के को देख समझ जाता है कि क्लियर उसे वह सिक्का देने आई है। क्लियर उसे स्विची के कंडीशन के बारे में बताती है। इस पर वह मिस्टीरियस लड़का कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, अभी स्विची जिंदा है। अगर वह मॉन्स्टर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता तो शायद आज वह जिंदा ना होता। फिर क्लियर उस मिस्टीरियस लड़के को वो सिक्का देती है। जैसे ही वह मिस्टीरियस सा लड़का कॉइन को कैन मशीन में डालता है, अंदर से एक छोटी सी बॉटल बाहर आती है। वह क्लियर से स्विची के सर को कुछ देर के लिए पकड़े रहने के लिए कहता है। कुछ देर तक स्विची के सर को होल्ड करने के बाद क्लियर को सूट के अंदर गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह सूट से बाहर आ जाती है। क्लियर के बिकनी लुक को देख वह मिस्टीरियस लड़का शॉक हो जाता है। वह क्लियर को घूरने लगता है। यह देख क्लियर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह क्लियर को एक राज की बात बताता है कि वह इस दुनिया से नहीं है, वह दूसरी दुनिया से आया है। वह अपने आप को एक एलियन बताता है। यह सुनते ही स्विची और क्लियर एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वह कहता है मैंने इतने बड़े राज को सिर्फ तुमसे शेयर किया है, इसके बदले में मैं एक बार तो तुम्हारे गुब्बारे को छू ही सकता हूँ। वह टच करने ही वाला होता है कि क्लियर उसके मेन पार्ट पर एक जोरदार किक मार उसे उसकी औकात दिखाती है। वह एक पल के लिए तो ज़मीन पर बैठ जाता है। फिर वह कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह एक मेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसलिए थरक तो उसके खून में है। फिर वह क्लियर को अपने एक बाल देने के लिए कहता है। इस पर क्लियर कहती है वो रेगुलरली सेव करती है, उसके वहाँ पर एक भी बाल नहीं है। यह सुन एक पल के लिए तो स्विची भी शॉक हो जाता है। फिर वह मिस्टीरियस सा लड़का कहता है कि कोई नहीं, फाइट के दौरान मैंने तुम्हारे सिर पर से एक बाल तोड़ लिया था। फिर वह उस बाल को अपने मुंह में डाल उसे खाने लगता है और इतने में उसकी बॉडी सेम टू सेम क्लियर जैसे दिखने लगती है। शॉर्ट में कहूँ तो वो क्लियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देख क्लियर गुस्सा हो जाती है और बिना कोई बात को घुमाए वह उस लड़के से पूछती है आखिर उसने स्विची को मॉन्स्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म किया। इस पर वह कहता है अभी जो दवाई उसने स्विची को दी थी, ऐसी सिमिलर काइंड की दवाई उसने स्विची को मॉन्स्टर बनाने के लिए यूज़ किया था। वह कहता है यह दवाई ऑटोमेटिक ही इसके पीने वाले की मन की इच्छा जान लेता है और इसके अनुसार उसके बॉडी में चेंजेस करता है। इस पर स्विची कहता है मेरी तो ऐसी कोई इच्छा थी ही नहीं,
मिस्टीरियस लड़का कहता है तो वह किसी दूसरे की विश पर मॉन्स्टर बना होगा। हम वही सीन देखते हैं जब क्लेयर की बहन एलिना सूची से माफ़ी मांग रही होती है। अब सूची को समझ आता है कि उसके मॉन्स्टर बनने के पीछे किसका हाथ है। इस पर क्लेयर कहती है ये सब मॉन्स्टर की जड़ ये एलियन है। साथ ही में वह यह भी कहती है तुम जिसके रूप में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो जाओ, लेकिन तुम मेरी बॉडी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कहकर वह उस मिस्टीरियस लड़के को धमकाती है। क्लियर के धमकाने पर वह सूची की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वह सूची को उसके ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। सूची अपने नॉर्मल फॉर्म में बहुत खुश होता है। इतने में क्लियर उसकी तरफ आ उसे जोर से हग कर लेती है। इसके बाद वह एलियन अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। कैसे एक दिन वह स्पेसशिप में अपने प्लेनेट से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डेटा को कॉइन के फॉर्म में लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा था। इतने में उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और वह उनके प्लेनेट में आ पहुंचता है। रास्ते में वह अपने दोस्त से भी बिछड़ जाता है। इसी रीज़न से जो सारे कॉइन्स होते हैं उनके प्लेनेट में यहाँ वहाँ बिखर चुके हैं। इसलिए जो भी उसे कॉइन ढूंढ कर देता है वह उनकी विश पूरी करता है। जो भी उसे पूरे 100 सुनहरे सिक्के ढूंढ कर देगा वह उसे एक बम्पर गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी कॉमिक्स देगा। असल में पहले उसे कॉमिक्स बुक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन इस प्लेनेट में आने के बाद उसे कॉमिक्स पढ़ने की लत लग जाती है। इसलिए वह उस इंसान को गिफ्ट के तौर पर लेटेस्ट कॉमिक्स ही देना चाहता है। क्लियर कहती है ये बकवास बातें बंद करो और वह सीधे मुद्दे की बात करती है। क्या सूची को मॉन्स्टर बनाने के पीछे एक काले बाल वाली लड़की का हाथ है जो कि दिखने में बिल्कुल उसी के जैसी है? इस पर उनका एलियन दोस्त कहता है तुम काफ़ी हद तक सही जा रही हो, लेकिन यह एक सीक्रेट है। मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्लियर कहती है कोई नहीं, मैं खुद ही इस बारे में पता कर लूंगी। इसके बाद हम सूची और क्लियर को एक बागान में चलते हुए देखते हैं। रास्ते में क्लियर पूछती है आखिर वह उसकी बहन एलिना को पहले से कैसे जानता है? क्या दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उसे नहीं पता, या फिर एलिना ने उसका इस्तेमाल कर उसकी याददाश्त मिटा दी? सूची कहता है माँ कसम मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जो आखिरी बचा हुआ सुनहरा सिक्का है वह तुम यूज नहीं करोगी। हम नहीं जानते कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसलिए कॉइन का हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। पहले मेरी बहन मॉन्स्टर बन गई, फिर उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। मैं एकदम अकेली सी हो गई थी, यहाँ तक कि मैं सुसाइड भी करने वाली थी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो चीज़ें उनके साथ हुई इससे उसे जीने की एक नई वजह मिल चुकी है। यह सब कहकर वह सूची को एक क्यूट सी स्माइल देती है। दूसरे दिन स्कूल में कॉरिडोर में चलते समय सूची की एक लड़के से गलती से टक्कर हो जाती है। सूची उसे सॉरी के वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वह लड़का इतने से नहीं मानता। वह सूची को बुली करने का ट्राई करता है। जैसे ही वो सूची की ओर अपना हाथ बढ़ाता है सूची उसके हाथ को मरोड़ वहीं पर उसके हाथ को तोड़ देता है। इतने में सूची का एक फ्रेंड वहाँ आकर मैटर को संभाल लेता है। आज सूची ने पहली बार अपने स्पेक्स भी नहीं पहने होते और सूची के दूसरे लड़के के हाथ मरोड़ने वाली स्टोरी भी पूरे क्लास में फैल जाती है। हर तरफ सूची के ही चर्चे होता है। इसके बाद सूची टेरेस में ठंडी हवा खा रहा होता है। इतने में उसे एक स्मेल आती है। हम सूची के क्लासमेट नाना को देखते हैं जो सूची की नोटबुक उसे वापस लौटाने के लिए आई होती है। नाना और सूची बात कर रहे होते हैं कि इसी बीच क्लियर उन्हें बात करता सुन लेती है। क्लियर की स्मेल को सेंस करने के बाद सूची नाना को बाय बोल वहाँ से चला जाता है। वह दोनों अगले दिन जंगल में जाने की प्लानिंग करता है। हम एक लड़की को जंगल के बीच जाता देखते हैं। वह उस घने जंगल में सुनहरे सिक्के की तलाश कर रही होती है। उतने में उसे एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? यह सुन वह रुक जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वह उसे कहती है मैं गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आ गई हूँ। उस आदमी को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रही है। पलक झपकते ही वह एक गोरिल्ला जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़की को 2 ऑप्शन देता है, या तो वह उसकी टीम में आ जाए और उसके सिक्के ढूंढने में मदद करे, या फिर उसके हाथों अपनी मौत को आमंत्रित करे। वह लड़की कहती है मैं तुम्हारे दोनों ऑफर को ठुकराती हूँ। यह कहकर वह अपने बैग को साइड में फेंक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी बीच सीन कट हो सूची और क्लियर पर जाता है जहाँ उनका सामना एक बीटल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से होता है। सीन 3 घंटे पहले का दिखाया जाता है। हम क्लियर और सूची को जंगल के बीचों बीच चलते हुए देखते हैं। क्लियर कहती है उन्हें ट्राई करना होगा कि वह एक ही साथ रहे, अगर वह अलग अलग हो जाएंगे तो सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है। साथ ही में उन्हें अगर कोई भी मॉन्स्टर दिखे तो उन्हें बिना कोई हिचकिचाहट के उसे मार देना चाहिए। सूची कहता है क्लियर अब बस भी करो, हम बिना यह जाने कि वह मॉन्स्टर अच्छा या फिर बुरा ऐसे उसे नहीं मार सकते। क्लियर कहती है ठीक है, तो हम रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आएंगे सबसे लड़कर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही हम सिर्फ फाइट करेंगे। फिर वह मैप खोल दिया। एलियन के अकॉर्डिंग इस जंगल में हमें बहुत सारे सिक्के मिल सकते हैं।
अब इतने बड़े जंगल में जहाँ पहले से ही इतने सारे मॉन्स्टर घूम रहे होंगे, उनसे बचकर कॉइन को कलेक्ट करना कोई इजी टास्क नहीं होगा। वह कहती है अगर उन्हें कोई भी खतरा महसूस हो या फिर किसी भी मॉन्स्टर की स्मेल आए तो सूची को तेज़ी से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना होगा। अगर मॉन्स्टर को उनकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा तो वह उनकी पर्सनल लाइफ के लिए सेफ़ नहीं होगा। वह मॉन्स्टर उन्हें ब्लैकमेल कर उनकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर ही फाइट करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वह सूची को डराते हुए कहती है, दो मॉन्स्टर जो एक दूसरे की एबिलिटीज से अनजान है, जब उनकी फाइट होगी यह बात कितनी इंटरेस्टिंग होगी ना स्विची। यह कहकर वह आगे बढ़ रही होती है कि इतने में स्विची को किसी मॉन्स्टर की स्मेल आती है। वह कहता है, क्लियर, उस ओर मत जाओ, हमारे से 200 मीटर की दूरी पर एक मॉन्स्टर मौजूद है। यह सुन क्लियर अपने कपड़े उतार स्विची को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। फिर दोनों उस स्मेल का पीछा करने लगते हैं। क्लियर कहती है अगर हम इस जंगल के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देंगे तो इससे हमारे लिए कॉइन कलेक्ट करने का काम आसान हो जाएगा, इसलिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए कहता है ना, रिस्क है तो इसके। हम वही बीटल जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं। स्विची उसे देख थोड़ा डर जाता है। वह सोच रहा होता है कि यह तो साइज़ में भी मुझसे बड़ा है और इसके हाथ में जो ब्लेड्स है कहीं वो पिछली बार की तरह मेरा सर कलम ना कर दे। वह मॉन्स्टर कहता है ऐसे पहली बार हुआ है कि सामने से उसे किसी ने चुनौती दी है। क्लियर कहती है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मैं तो बस तुमसे कॉइन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ। पहले तो लड़की की आवाज़ सुन। वह थोड़ा शॉक होता है। क्लियर काफ़ी स्मार्ट वे में उसे पता नहीं होने देती कि उनके अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग मौजूद है। वह मॉन्स्टर कहता है मुझे इन कॉइन्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे उसने उस एलियन से विश मांगी थी। वह इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था और उस एलियन ने उसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की पावर दी। उसने ह्यूमंस के साथ फाइट की लेकिन उसके मॉन्स्टर पावर के सामने कोई टिक नहीं पाया, इसलिए वह इस जंगल में अपनी बराबरी का ओपोनेंट ढूंढ रहा है। वह उनसे फाइट करने के लिए अपने आप को रेडी करता है। स्विची उसे देख घबराहट में बिना क्लियर की परमिशन के उसके करीब जा उसे पंच करता है, लेकिन वह बीटल मॉन्स्टर अपने ब्लेड्स को सील की तरह यूज़ कर उसे इजीली स्विची के पंच को ब्लॉक कर लेता है। वह कहता है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद तुम्हारे इस पंच से मर गया होता, लेकिन मुझे डिफीट करना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। वह स्विची की तरफ अपना फोर्स लगाता है। क्लियर कहती है स्विची तुम रेस्ट करो, अब मैं इस मॉन्स्टर को बताती हूँ असली किलर कौन है। इन्हें वह मॉन्स्टर उस पर ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन क्लियर अपनी स्पीड से उसके अटैक को ईजिली डॉच कर लेती है और तेज़ी से उसके पेट पर एक जोरदार पंच जड़ देती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वह क्लियर को दूर ज़मीन पर फेंक देता है। अब क्लियर और स्विची की हालत टाइट होने लगती है। उन्हें समझ आ रहा होता है कि यह मॉन्स्टर पिछले वाले मॉन्स्टर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर दिमाग से काम लेती है। वह कहती है उसका उससे फाइट करने का कोई इरादा नहीं था, वह तो बस इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन चाहती है। वह नहीं चाहती कि कॉइन गलत लोगों के हाथ में जाए, इससे हर तरफ तबाही तबाही हो सकती है। लेकिन वह मॉन्स्टर उसकी बात को इग्नोर कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्लियर तेज़ी से अपनी पिस्तौल पॉकेट में से निकाल उसकी तरफ पॉइंट करती है। वह कहती है स्विची क्या तुम तैयार हो। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर उस पर अटैक करता क्लियर ट्रिगर को प्रेस कर देती है। वह मॉन्स्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टील वाले ब्लेड्स को आगे ला देता है। क्लियर की बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वह उसके हाथ में एक छेद कर देती है। वह मॉन्स्टर समझ जाता है कि यह कोई साधारण पिस्तौल नहीं है। वह बुलेट लगते ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और समझदारी से काम लेता है। वह क्लियर को अपना इंट्रो देता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम शानबे है। अचानक से वह उसके अंदर के चेंजेस को देख क्लियर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। शानबे कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, बहुत टाइम बाद मुझे मेरी बराबरी का कोई अपोनेंट मिला है। यह क्या है, वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वह कहता है अब मेरे मार्शल आर्ट फॉर्म का स्वाद चखो। फिर वह अपने ब्लेड्स को ज़मीन पर दे मारता है। इससे ज़मीन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। स्विची और क्लियर इस अटैक से बचने के लिए घने झाड़ियों के बीच दौड़ने लगते हैं। वह मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। वह चारों ओर क्लियर को ढूंढने लगता है। इतने में स्विची उस पर सरप्राइज अटैक करता है। वह उसके ब्लेड से अपने आप को डॉच कर उसको अपने हाथों से जकड़ लेता है। वह मॉन्स्टर कहता है यह क्या मजाक है। वह स्विची को मारने ही वाला होता है कि इतने में क्लियर के पीछे से आवाज़ आती है, हैंड्स अप। वह मॉन्स्टर क्लियर को देख समझ नहीं पाता कि आखिर यह चल क्या रहा है। इतने में स्विची धीरे से कहता है हार मान लो, मैं तुम्हें बेवजह मारना नहीं चाहता। अब वह मॉन्स्टर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह सोचता है अगर मॉन्स्टर के अंदर से लड़के की आवाज़ आ रही है तो क्या यह लड़की के पास ऐसी कोई पावर है जिससे कि वह इस मॉन्स्टर को दूर से कंट्रोल कर सकती है। ऐसे काफ़ी सवाल उसके माइंड में चल रहे होते हैं।
वह क्लियर से कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। क्लियर कहती है पिछली बार की तरह वह इस बार उसके किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। अब वह मॉन्स्टर अपने आप को बचाने के लिए क्लियर के सामने सरेंडर कर अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, स्विची मौके का फ़ायदा उठा उसे एक धोबी पछाड़ दे वहीं पर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी बेहोशी की हालत से उठता है और कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। क्लियर कहती है ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। फिर वह उस आदमी से उसका मोबाइल मांगती है। इसी बीच एक मॉन्स्टर क्लियर के फ़ोटो को लीक कर रहा होता है। अचानक से वह उन तीनों के सामने आ जाता है। यह देख सभी शॉक हो जाता है। इसके अलावा वह क्लियर का फोटो दिखा उसे ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है। वह कहता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे गुलाम बन जाओ। यह सुन शानबे जमीन पर से खड़ा हो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह पलक झपकते ही उस ठरकी मॉन्स्टर को अपने ब्लेड से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस पर क्लियर जोर जोर से हंसने लगती है और शानबे से कहती है अगर उसे फ्यूचर में कॉइन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो उससे इस नंबर पर कॉल करे। इतने में शानबे पूछता है आखिर उसको हराने के लिए स्विची और क्लियर ने कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था। स्विची कहता है असल में क्लियर नहीं बल्कि वह खुद मॉन्स्टर है। क्लियर तो बस उसके कॉस्ट्यूम के अंदर से उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही थी और पहले जो कुछ भी हुआ वह सब क्लियर ने किया था। स्विची कहता है उसने क्लियर को जंगल से बाहर अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहा था। इतने में क्लियर ने यह प्लान बना उसे ट्रैप में फंसा दिया। शानबे कहता है अगर उन्हें कभी भी उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो वह उनकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। और हाँ भाई, वीडियो के तो पूरे मज़े ले लिए। सब्सक्राइब कौन करेगा? ऑफ कोर्स तुम्हें ही करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, अगली एपिसोड तभी आएगी जब इस पर 100 लाइक्स का टारगेट पूरा होगा। बाकी तो आप समझदार हो, याद से लाइक शेयर कमेंट सब कर ही देना।